ताकि हमारे बच्चे भविष्य में परिवार, समाज और देश के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में नैतिक मूल्यों पर आधारित अपनी भूमिका निभा पाए। आइए समझते हैं आखिर ये नैतिक मूल्य है क्या। नैतिक मूल्य समाज के स्वीकृत मानदंडों और मानकों के अनुसार सही और गलत की भावना है। यह नैतिक व्यवहार का आधार है। इसलिए हमारा समाज के साथ हमें भी हमारे बच्चों को उनकी औपचारिक शिक्षा के शुरुआती वर्षों से ही इन नैतिक मूल्यों को सिखाने में भरपूर कोशिश करनी चाहिए। हमारे रोजमर्रा के जीवन में ये नैतिक मूल्य या सिद्धांत हमें या हमारे बच्चों को विभिन्न संदर्भों में अच्छे और बुरे की अपनी समझ को लागू करने में मदद करते हैं। हम सब इन गुणों के आधार पर अपनी प्रतिक्रियाएं या कार्य चुनें, क्योंकि यह एक मजबूत आधार है जो समाज में बड़े पैमाने पर सक्रिय योगदानकर्ता बनने की हमारी और हमारे बच्चों की क्षमताओं को विकसित करता है। चाहे रिश्ते हो या विद्यार्थी, ये नैतिकताएं और नैतिक मूल्य व्यक्ति को जीवन भर सहारा देते हैं। ये गुण न केवल हमें परिस्थितियों को समझने में मदद करते हैं, बल्कि जीवन के सभी चरणों में हमारे व्यक्तिगत विकल्पों में भी योगदान देते हैं। यह सच है कि हम में से बहुत कोई यह नहीं जानते कि हमारे जीवन के कुछ सबसे महत्वपूर्ण पहलू सीधे तौर पर हमारी नैतिकता और नैतिक मूल्यों से जुड़े हुए हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम में से प्रत्येक जन स्वयं के साथ अपने बच्चों को नैतिक, धार्मिक और साहित्यिक ज्ञान से भरे, क्योंकि ये तीनों ही एक दूसरे का सम्मिश्रण है और जो व्यक्ति इन तीनों का संग्रह है उसे दुनिया का कोई ताकत हरा नहीं सकता। एक सर्वेक्षण से यह साबित होता है कि हम भारतीयों के लिए नैतिकता एक महत्वपूर्ण गुण है, क्योंकि हम सभी ईमानदारी, सम्मान, सामाजिक न्याय और खुशहाल रिश्तों को अपने जीवन के अनिवार्य पहलू मानते हैं। आज मैं कुछ महत्वपूर्ण नैतिक बिंदुओं को आपके समक्ष रखने जा रही हूँ, जिन्हें आप सभी अभिभावकों को अपने अपने बच्चों में आज ही डालनी चाहिए। पहला, अपने कार्यों का स्वामित्व लेना। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण नैतिक मूल्यों में से एक है कि हम अपने कार्यों के प्रति खुद जवाबदेह हो, ताकि हमारे बच्चे हमें देख इस मूल्य को पहचाने और अपने जीवन में चरितार्थ करें। हमें एवं हमारे बच्चों को अपने कार्यों के परिणामों के बारे में पता होना चाहिए। आज यहीं पर सबसे बड़ी चूक होती है। हम सभी कार्य तो करते हैं, पर कई बार हमें एवं हमारे बच्चों को परिणाम के बारे दूर दूर तक पता नहीं होता है। उदाहरण के लिए, यदि आप हल जोतने जा रहे हैं, तो हल जोतने के लिए जिन जिन चीजों की आवश्यकता होगी सभी को अपने साथ लेना सुनिश्चित करेंगे। अगर आप एक छोटा सा चीज, मान लिया हल का फाल ही लेने भूल गए, तो आपका जुताई कार्य तो बाधित होगा ही, साथ में आपका पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए किसी भी कार्य को करने से पहले पक्ष और विपक्ष दोनों को तौल कर देख लेना चाहिए। स्वामित्व की यह भावना किसी की शैक्षणिक यात्रा में भी आवश्यक है, क्योंकि यह हमें एवं हमारे बच्चों को औपचारिक
शिक्षा शुरुआती चरणों से ही सही और गलत कार्यों के बीच अंतर बताने का आधार है। स्वामित्व लेना से मेरा तात्पर्य है कि किसी भी दिए गए छोटे बड़े कार्यों का जिम्मेदारी बखूबी निभाना, क्योंकि यह गुण बच्चों को जीवन में आगे चलकर प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए सशक्त बनाता है। यहाँ पर मैं और एक चीज को स्पष्ट करना चाहूंगी कि स्वामित्व लेते एवं देते समय हम सबों को 3 बातों पर अत्यधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी। पहला है ईश्वर का भय, दूसरा ईमानदारी और तीसरा कठिन परिश्रम। मैं दोहरा के बोलूंगी, पहला ईश्वर का भय, दूसरा ईमानदारी और तीसरा कठिन परिश्रम। आज चाहे हम एक कृषक हैं, किसी दफ्तर में काम करते हो, किसी व्यापार में हैं या किसी अन्य कार्य में, यदि आप और हम यदि बच्चों में नैतिकता देखना चाहते हैं तो हम सबों को इन तीनों गुणों ईश्वर का भय, ईमानदारी और कठिन परिश्रम को अपने अंदर विकसित करना होगा। आदरणीय अभिभावकगण, आज हमारे बच्चों में नैतिकता का पतन के लिए हम सभी स्वयं जिम्मेदार तो नहीं हैं। बच्चों में नैतिकता लाने के लिए सबसे पहले हम सबों को अपने अपने सोच, विचार एवं कर्म से नैतिक होना ही पड़ेगा। अगर बच्चों में सभ्यता, शालीनता देखना चाहते हैं तो हमें सभ्य व शालीन होना ही पड़ेगा, ताकि ये गुण हमारे बच्चों को वयस्क होने पर सही निर्णय, वक्त पर अधिक सहनशील एवं गणनाशील बनाएगा। दूसरा है करुणा। करुणा और बेहतरीन गुण है। करुणा और बेहतरीन गुण है। यह हमारे सोचने, विचारने, देखने, चलने फिरने और बोलने सब में दिखता है। इस गुण को हमें एवं हमारे बच्चों में होना ही चाहिए, ताकि हमारे बच्चे एक सहानुभूतिपूर्ण व्यक्ति के रूप में बड़ा हो सके। बच्चों को दूसरों के दर्द को देख अपने अंदर पीड़ा महसूस कर सकना चाहिए। जब उन्हें किसी का पीड़ा महसूस नहीं होगा, तब जरूरत पड़ने पर वे मदद की पेशकश नहीं कर सकते। यह गुण रिश्तों को संभालने का आधार है। करुणा में व्यक्ति किसी दर्द में पड़े इंसान को हतोत्साहित नहीं वरन प्रोत्साहित करता है। आपके और हमारे करुणामय व्यवहार से किसी की आयु लंबी हो सकती है, किसी का काम करने का क्षमता बढ़ सकता है। हमारा करुणामय व्यवहार बच्चों में सीखने का ललक पैदा करता है। जहाँ करुणा है वहाँ सब स्वस्थ हो सकते। करुणा हर तरह की बीमारी से बचाता है। करुणा शांति और सुकून स्थापित करता है। जहाँ शांति और सुकून होगा वहाँ काम करने की क्षमता बढ़ेगी ही बढ़ेगी, चाहे वो हमारा घर या दफ्तर हो। तीसरा, दूसरों के प्रति सम्मान रखना। आदरणीय अभिभावकगण, सम्मान एक और जरूरी गुण है जो हमारे बच्चों में होना ही चाहिए। और सबसे जरूरी बात यह है कि हमें अपने बच्चों को सिर्फ बड़ों का ही नहीं अपितु सभी का सम्मान करना सिखाना चाहिए। यह सम्मान चीजों और आसपास के सभी लोगों के लिए होना चाहिए, क्योंकि यह व्यक्ति को जीवन में जो कुछ भी है उसके लिए धर्मी और आभारी बनाता है। माता पिता के तौर पर हमें बच्चों को सही व्यवहार सिखाने के लिए आदर्श बनाना होगा, क्योंकि वे हमेशा अपने आसपास के बड़ों का सम्मान करते हैं और उनके व्यवहार और बातचीत के तरीके को उसी के अनुसार सीखते हैं। यही वजह है कि हमारे विद्यालय में हमारे कुछ विद्यार्थी आपत्तिजनक शब्दों का दूसरे बच्चों के लिए प्रयोग करते हैं।
जो ईश्वर एवं समाज दोनों की दृष्टि में गलत है, पर सीखे तो आप ही से। जो बच्चा सम्मान करना जानता है वह जीवन में किसी भी समूह में आसानी से समायोजित हो जाता है और बाद में समाज के अन्य सदस्यों के विचारों, राय, संस्कृतियों और अन्य जीवन शैलियों के अंतरों का सम्मान करता है। आगे देखते हैं दृढ़ता। दृढ़ता वह उत्साह है जो तब भी प्रयास जारी रखने में मदद करता है जब परिणाम आपके पक्ष में बिल्कुल भी ना हो। यह गुण फिर से एक सफल व्यक्ति का आधार है, क्योंकि यह कठिनाइयों के बावजूद व्यक्ति के जीवन में मजबूत बनता है और दूसरे को बनाता है। इस मूल्य के साथ हम अपने बच्चों को वयस्कता की चुनौतियों के लिए तैयार करते हैं, क्योंकि हमें उन्हें जीवन की कई अप्रत्याशित वस्तुओं और अप्रिय घटनाओं के लिए तैयार करना होता है। यह गुण शिक्षा में सफलता की आधारशिला भी है, क्योंकि सभी बच्चों की अपनी अंतर्निहित क्षमता और असाधारण क्षमता के बावजूद उनके अपने कार्य करने असाधारण क्षमता के बावजूद उनके अपने कार्य करने के क्षेत्र होते हैं। माता पिता को अपने बच्चों में इस गुण को विकसित करना चाहिए और हम शिक्षक शिक्षिकाओं को भी शिक्षा में नैतिक मूल्यों को शामिल करना चाहिए, ताकि इन गुणों को जीवन में आगे चलकर सफलता की आधारशिला के रूप में स्थापित किया जा सके। आगे ईमानदारी। अगले गुण की ओर बढ़ते हुए आइए अब ईमानदारी पर चर्चा करें। अपने बच्चों को ईमानदारी सिखाएं और खुद उदाहरण पेश करें। उन्हें झूठ बोलने के परिणामों के बारे में जागरूक करें और हमेशा सच बोलने के लिए प्रोत्साहित करें। स्पष्ट अपेक्षाएं निर्धारित करें और उन्हें हमेशा जीवन में धार्मिक होने का महत्व बताएं। हमेशा सुनिश्चित करें कि आप अपने बच्चों को अच्छे दोस्त बनाने के लिए मार्गदर्शन करें और इस बात पर नजर रखें कि वे किस तरह की संगति चुनते हैं। बच्चों के दोस्त बने और उन्हें मार्गदर्शन देकर उनका समर्थन करें। आप अपने बच्चों के लिए दबंग माता पिता ना बने। आप अपने बच्चों के लिए दबंग माता पिता ना बने। और ऐसे अनगिनत गुण हैं जो हम अपने जीवन में समायोजित कर बच्चों के लिए नैतिक होने एवं धार्मिक एवं साहित्यिक होने के साथ साथ संपूर्ण विकास अपने में एवं बच्चों में कर सके। आज मैं इतना ही कहकर अपने वक्तव्य को अंत करती हूँ। आप सबों को मुझे ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।